नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा एक स्किन डिजीज होती है दोस्तों, जिससे सूखी, खुरदरी, अत्यंत खुजलीदार त्वचा के धब्बे पैदा होते हैं। एक्जिमा एक एलर्जिक रिएक्शन से होता है, जिससे कि सूजन पैदा होती है। सूजन से त्वचा में लालीपन, खुजली और खुरदरापन आ जाता है। एक्जिमा से त्वचा पर खुजलीदार धब्बे, लाल धब्बे पड़ते हैं। खुजली से गर्मी, तनाव या खरोच लगने से स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्जिमा क्या होता है और ये कितने तरह का होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं और इसकी क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल वाला बटन जरूर दबा दीजिए। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब एक्जिमा बच्चों और शिशुओं में अधिक पाया जाता है। यह अधिक आयु के बच्चों और मिड एज के लोगों में भी एक्जिमा देखा जा सकता है। मतलब ये सभी एज के लोगों में देखा जा सकता है और मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। ये धब्बे ज्यादातर हाथ, पैर, घुटनों के पीछे, कोहनी के मोड़ों पर जैसे कलाइयों और गला और पैरों पर पाए जाते हैं, पर ये बॉडी पर किसी भी हिस्से पर भी हो सकते हैं। दोस्तों, एक्जिमा उन लोगों में अधिक पाया जाता है जिनको अस्थमा या तेज बुखार आ चुका हो। ये उन व्यक्ति में भी ज्यादा पाया जाता है जिनके परिवार में फीवर या सांस या जैसे रेस्पिरेटरी एलर्जी का इतिहास रहा हो। एक्जिमा दोस्तों मेनली दो प्रकार का होता है, ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा में दोस्तों त्वचा रूखी और खुजलीदार और लाल और फटी हुई होती है और खुजली और त्वचा में सूजन हो सकती है, और जिसके मेन कारण होते हैं कि त्वचा की जो ऊपरी लेयर होती है वो कमजोर हो जाती है और जिससे नमी खो जाती है। और अगला होता है वेट एक्जिमा। वेट एक्जिमा में दोस्तों त्वचा में तरल पदार्थ रिसता है और जो चिपचिपा स्टिकी सा हो सकता है और पपड़ीदार त्वचा दिखाई देती है, जिसके कारण खुजलाने से त्वचा पर छाले बन जाते हैं और इन्फेक्शन हो सकती है और सूजन और दर्द भी हो सकता है। तो एक्जिमा के कुछ लक्षण इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला लक्षण होता है जिस जगह पर एक्जिमा होता है तीव्र खुजली होती है और उसके बाद उसमें लाल दाने के रूप में प्रकट होते हैं और उसके बाद में विभिन्न आकारों के उभरे हुए धब्बे विकसित हो जाते हैं और खुजली में जलन हो सकती है और ये रिसना शुरू हो सकता है और खरोचने पर क्रिस्टी पपड़ीदार खुरदरी परत सी बन जाती है और परत के नीचे दोस्तों आप देखेंगे कि मवाद या पस जैसे फॉर्मेशन बन जाती है और समय के साथ दर्दनाक दरारें दिखाई दे सकती हैं। वेट एक्जिमा में खुजलाने पर पानी चिपचिपा सा पदार्थ निकल सकता है और कई बार उस जगह पर खुजलाने में खून भी निकल सकता है। एक्जिमा के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें यदि आपको एक्जिमा है जो आपका डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है तो आपकी डिफेंस सिस्टम आपके वातावरण में मौजूद छोटे छोटे एलर्जन जैसे ट्रिगर के प्रति रिएक्शन करती है, जिसके कारण स्किन पर सूजन पैदा हो जाती है और सूजन आपकी त्वचा पर एक्जिमा के लक्षण पैदा करता है। अगला कारण होता है अगर आपके परिवार में एक्जिमा का इतिहास रहा हो, मतलब आपके मम्मी पापा को एक्जिमा की प्रॉब्लम रही हो, तो आपको एक्जिमा होने की अधिक संभावना होती है। अगर अस्थमा, हे फीवर या एलर्जी का इतिहास रहा हो तो आपको एक्जिमा का रिस्क भी अधिक होता है। एक्जिमा में अगर आपको किसी चीज से एलर्जी होती हो, जैसे कि पराग, जैसे घर में पालतू जानवरों के बाल से एलर्जी से एक्जिमा हो सकता है या किसी खाने वाली चीजों से एलर्जी हो सकती है, इससे एक्जिमा हो सकता है। दोस्तों, अगला जो कारण हो सकता है आपके वातावरण में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी त्वचा को खराब कर सकती है। कुछ उदाहरणों में जैसे हम कह सकते हैं धुआं, वायु प्रदूषक और कठोर साबुन, ऊन जैसे कपड़े, जैसे कुछ स्किन प्रोडक्ट एक्जिमा का कारण हो सकते हैं। और शुष्क हवा आपकी त्वचा को शुष्क और खुजलीदार बना सकती है और गर्मी से पसीना आ सकता है और इससे आपकी स्किन पर खुजली और भी बदतर हो सकती है। और अगला एक्जिमा का कारण हो सकता है आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे एक्जिमा का लक्षण बढ़ सकता है। यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहते हैं तो एक्जिमा का कारण हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में एक्जिमा का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है और साथ में कुछ घर में उपाय करने चाहिए एक्जिमा से बचने के लिए। जैसे कि एक्जिमा से बचने के लिए जैसे नियमित रूप में खासकर नहाने या शावर के बाद मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएं और गाढ़े मॉइस्चराइजर या मलहम क्रीम का उपयोग करें और धूप से अपनी त्वचा को बचाएं और एक्जिमा में ढीले और सूती कपड़े
पहने और नए कपड़े पहनने से पहले धो लें और ऊनी, खुरदरे या सिंथेटिक कपड़ों को ना पहने या उनसे बचें। ऐसे खाद्य पदार्थों से भी बचें जो एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि नट्स, सोयाबीन और गेहूं, और तनाव, स्ट्रेस से दूर रहें। और दोस्तों अब हम जानेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों होम्योपैथी ट्रीटमेंट में, होम्योपैथी में बहुत बढ़िया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है एक्जिमा के लिए, जो नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है ग्रेफाइट 30। ग्रेफाइट एक्जिमा के इलाज के लिए एक टॉप की मेडिसिन है। ये ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा दोनों ही केसेस में बहुत अच्छी तरह काम करती है। ड्राई एक्जिमा में जो मुख्य लक्षण होते हैं, खुरदरी, ड्राई स्किन के साथ साथ तीव्र जलन होती है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगली मेडिसिन है पेट्रोलियम 30। त्वचा पर गहरी दरारों के साथ, ब्लड के साथ होने वाले एक्जिमा के लिए पेट्रोलियम बहुत बढ़िया मेडिसिन है। और दरारों में ब्लड आता है, ये सर्दियों में एक्जिमा के होने को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन में से एक है। इसकी 2-2 बूंदे 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। अगली जो बेस्ट मेडिसिन है मेजेरियम 30। स्किन के नीचे जैसे मवाद के साथ मोटे पपड़ीदार के लिए मेजेरियम टॉप की मेडिसिन है, जो एक्जिमा के केस के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। जिसमें मवाद के साथ मोटी पपड़ीदार फुंसियां होती है, इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, कभी कभी फुंसियों को छूने पर खून भी आ सकता है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों अब हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक प्रोडक्ट जो न्यू लाइफ कंपनी का है एक्जिमा के लिए, एक्जीडर्म, जो एक्जिमा के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। इसकी 20-20 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेने से एक्जिमा में बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। और दोस्तों अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लगातार 2-3 महीने तक लेते हैं और एक्जिमा को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।